सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यानी यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का अखबार पढ़ते हैं जिसकी शुरुआत इस पेज से कर रहे हैं। देखो ये लिखा है आज़ादी के अलग सा फ़ॉन्ट है ये आज़ादी, यह है आज़ादी के। अभी आप जानते हैं 75 आज़ादी के 75वें साल की शुरुआत यानी आरंभ बहादुरों को सलाम के साथ। आज़ादी के 75वें साल की शुरुआत बहादुरों को सलाम के साथ। फिर लिखा है इस बार हम आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं यानी प्रवेश कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के इन 75 सालों के लिए हमारे बहादुर जवानों ने बड़ी जिद्दोजहद यानी जद्दोजहद कहते हैं इसको, ये शब्द है जद्दोजहद कह लीजिए यानी संघर्ष, जिद्दोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं। आइए इस यौम आज़ादी पर हम इनकी कुर्बानियों को याद करें। उनकी होना चाहिए था, इन्होंने इन लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं, ये पेश लगना चाहिए था, यहाँ ज़ेर लगा दिया गया है, कोई बात नहीं। तो ये लिखा है इनकी कुर्बानियों को याद करें और उन्हें सलाम करें। तो आप समझिए उनकी कुर्बानियों को याद करें और उन्हें सलाम करें। कुर्बानियाँ, बलिदान। यौम आज़ादी का मतलब यौम और आज़ादी दो शब्दों से बना है। यौम का मतलब दिन, आज़ादी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता दिवस यौम आज़ादी, ठीक है। और ये लिखा है और उन्हें सलाम करें, ये बात हो गई। आगे चलते हैं। ये देखिए ये लिखा है आज़ादी का संदेश। आज़ादी का संदेश, ये आज़ादी का संदेश सबसे पहले देश, ये देश लिखा है, ठीक है। आगे देखिए ये 75 आप समझते ही हैं। फिर देखिए यौम आज़ादी की यानी स्वतंत्रता दिवस की नेक ख्वाहिशात। नेक समझते हैं आप, ख्वाहिशात इच्छा, शुभेच्छा, तो इसका मतलब हुआ स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छाएँ। और देखिए और चाहे तो और पढ़ लेते हैं इसको। इसके नीचे लिखा है आज पूरा मुल्क आज़ादी की तक़रीब मना रहा है। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए फ़ख्र और ख़ुशी का दिन है। आज़ादी के 74वीं सालगिरह में मुल्क में तरक्की की नई बुलंदियों को हासिल किया है और दुनिया में अपना परचम लहराया है। तरक्की, विकास आप समझते हैं, परचम का मतलब झंडा, ध्वज। फिर लिखा है आइए इज़्ज़त मआब, इज़्ज़त का मतलब आदरणीय, वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री की, मुअस्सर यानी असरदार, प्रभावशाली, प्रभाव डालने वाली, असर डालने वाली, क़ियादत का मतलब नेतृत्व में, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखिए श्रेष्ठ ऐसे लिखते हैं, श्रेष्ठ भारत की तामीर में यानी निर्माण में अपना कीमती ताउन यानी मूल्यवान सहयोग, कीमती ताउन दें। आज़ादी के सपूतों को भी सच्ची खिराज अक़ीदत होगी। खिराज अक़ीदत श्रद्धांजलि। फिर लिखा है आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को सद हा सद सलाम। देखिए शब्द देखिए, सद हा सद। सद हा सद क्या होता है? सद हा सद का मतलब है शत शत, सद 100 फारसी में और संस्कृत में शत, तो सद हा सद सलाम। और नीचे लिखा है, देखिए ये भी पढ़ लेते हैं, यह है महकमा इत्तिलाआत राबिता आम्मा,
उत्तर प्रदेश। महकमा इत्तलात मतलब सूचना, राबिता आम्मा का मतलब जनसंपर्क, यानी उत्तर प्रदेश का सूचना और जनसंपर्क विभाग, ये इसका अर्थ हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, दिल्ली की खबर है, स्कूलों में यौम आज़ादी मनाना अब अलामती नहीं बल्कि हकीकी होगा। यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस, अलामती का मतलब सिंबॉलिक, हकीकी का मतलब वास्तविक, रियल। ये लिखा है वज़ीर आला, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों में अब स्वतंत्रता दिवस सिंबॉलिकली नहीं मनाया जाएगा बल्कि रियली मनाया जाएगा। और फिर यहाँ लिखा है, आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुब्बुल वतनी की तालीम बुनियाद बनेगी। फिर लिखा है मनीष सिसोदिया। इसमें मुश्किल शब्द देख लीजिए, हुब्बुल वतनी मतलब देश प्रेम, तालीम शिक्षा, बुनियाद आप समझते हैं नींव। तो आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देश प्रेम की शिक्षा जो है वो बुनियाद बनेगी, नींव बनेगी, ये मनीष सिसोदिया साहब ने कहा है। अगला देखते हैं। एक ये खबर है, किसानों का यौम आज़ादी पर तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान। और देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं, हिंदुस्तानी मुल्क को एक ताकतवर जमहूरियत बनाने में कामयाब, ये कहा सदर जमहूरिया ने। मतलब हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति को सदर जमहूरिया कहा जाता है, यानी गणतंत्र के सदर राष्ट्रपति। हिंदुस्तानी जो हैं, हम सब देशवासियों ने देश को एक शक्तिशाली गणतंत्र बनाने में सफलता प्राप्त की है, कामयाब हो गए हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। आगे चलते हैं। एक ये देखिए लिखा है, अहले वतन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। देशवासियों, अहले वतन देशवासियों, यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस, पुरखुलूस मुबारकबाद, खुलूस से भरी हुई, एकदम शुद्ध वाली, मतलब हार्दिक कह लीजिए, हार्दिक शुभकामनाएं या मुबारकबाद। मुजफ्फरनगर की खबर देखते हैं, यौम आज़ादी के पेश नज़र पुलिस का फ्लैग मार्च। मतलब स्वतंत्रता दिवस को दृष्टिगत की करते हुए, मतलब स्वतंत्रता दिवस को मद्देनज़र, अब लोग कहते हैं को मद्देनज़र रखते हुए, वो कहना ठीक नहीं होता, तो कहिए कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कहाँ किया फ्लैग मार्च? ये लिखा है मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर की खबर हो गई है। इसके बाद ये देखिए, वज़ीर आज़म ने मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद किया। वज़ीर आज़म का मतलब प्रधानमंत्री, मुल्क देश, मुल्क की खातिर देश के लिए, बाकी सब आप समझते हैं। कुर्बान का मतलब बलिदान दे देना, कुर्बान कर देना, बलिदान दे देना, अपनी कुर्बानी देना, अपना बलिदान देना, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से देखिए, आज़ादी की 75वीं सालगिरह, ठीक है, के मौके पर तमाम बिरादरान वतन यानी देशवासियों, देश में रहने वाले सभी भाइयों बहनों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व दीगर मज़ाहिब मतलब तथा अन्य धर्मों के लोगों को तहे दिल से, ठीक है, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, मतलब हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक मुबारकबाद। और सरज़मीन हिंद को आज़ाद कराने के लिए, यानी भारत भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, जिन्होंने अपनी जान व माल यानी प्राण और अपना सामान माल सब कुछ के नजराने पेश किए हैं, उन्हें अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सलाम पेश करते हैं। अक़ीदत आप समझते हैं श्रद्धा, आस्था, और मोहब्बत प्रेम,
ये आप समझ गए होंगे, इसका पूरा भावार्थ बताने की ज़रूरत मेरे ख़्याल से है नहीं। और आगे देखते हैं। देखिए, इस खुशी के मौके पर, इस प्रसन्नता के, इस मतलब हर्ष के अवसर पर मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को, सभी लोगों को हम ये पैगाम देते हैं, संदेश, पैगाम, संदेश, हम ये पैगाम देते हैं कि मुल्क की, देश की तरक्की व खुशहाली, आप समझते होंगे, तरक्की आप जानते हैं, प्रगति, उन्नति, खुशहाली समझते हैं आप, के लिए तमाम मज़ाहिब, सभी धर्मों, मज़हब का बहुवचन मज़ाहिब, सभी धर्मों, तमाम मज़ाहिब के लोग प्यार व मोहब्बत के साथ रहने का अहद करें, मतलब प्रेम के साथ रहने का प्रण करें, अहद करें, प्रण करें। तो वैसे तो दोस्तों बहुत कुछ है अखबार में आज के, हमेशा की तरह, लेकिन बस आज इतना ही रखते हैं। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को दूर दूर तक फैलाइए ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले आपके लिए वीडियोस बनाने की। और एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे होगा भाई, समझ लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।